हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी विद प्रिया सिंह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज न्यू कॉन्सेप्ट, अधिगम का स्थानांतरण। आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी अधिगम का स्थानांतरण। अधिगम स्थानांतरण क्या होता है, उसके प्रतिपादक कौन है, उसके कितने काइंड्स हैं, उन सभी को आज हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट। अधिगम स्थानांतरण। अधिगम स्थानांतरण के फर्स्टली प्रतिपादक कौन है। उसके प्रतिपादक थॉर्नडाइक हैं, जिसने इन्हें प्रेजेंट किया था अधिगम स्थानांतरण को। और अधिगम स्थानांतरण का अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या है इसका, होता क्या है अधिगम स्थानांतरण। अधिगम स्थानांतरण होता है एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी स्थिति में प्रयोग किया जाता है, उसे अधिगम स्थानांतरण कहा जाता है। जब हमारी किसी भी फर्स्ट स्थिति का सीखा हुआ ज्ञान हमें दूसरी वाली परिस्थिति में हेल्पफुल साबित होता है, उस स्थिति को हम बोलते हैं अधिगम स्थानांतरण। अधिगम स्थानांतरण में ज़्यादातर देखा जाता है कि लाइक दैट आपकी, जैसे आपने सम्स करते हैं आप, तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है आपके सम्स की, एड एंड सब्ट्रैक्ट से स्टार्ट करते हैं हम सभी। तो वो एड एंड सब्ट्रैक्शन जो होता है हमारा, वो हमें आगे हेल्पफुल साबित होता है। मोस्टली जब हम किसी शॉप पर जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो कुछ भी सामान अगर हम परचेस करते हैं तो उसके लिए हमें ऐड या सब्ट्रैक्शन की नीड होती है। तो वो हमारा स्टार्टिंग में सीखा हुआ ज्ञान हमारा कहाँ पर काम आता है, नेक्स्ट स्थिति में हमारा काम आ जाता है। उसी को प्रोसेस को बोला जाता है अधिगम स्थानांतरण। अधिगम स्थानांतरण की कुछ डेफिनेशंस हैं जो कुछ राइटर्स ने दी हैं। फर्स्टली देखते हैं कि अधिगम स्थानांतरण क्या है, उनसी प्रक्रिया। अधिगम ये क्या है, ये अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाता है। अधिगम स्थानांतरण जो है, इसके थ्रू जो अधिगम की प्रक्रिया है थोड़ी सरल हो जाती है, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट स्थिति का सीखा हुआ ज्ञान है हमें दूसरी में हेल्पफुल साबित हो जाता है, तो वो हमारे लिए हेल्पफुल होती है। अधिगम के स्थानांतरण से मानसिक शक्तियों का विकास होता है, जिससे हम अन्य कार्यों में प्रयोग कर सकते हैं। जो अधिगम स्थानांतरण की क्रिया है, उससे हमारे मानसिक शक्तियों का विकास होता है। अब मानसिक शक्तियों का विकास कैसे होता है, जो हमारी पहली स्थिति में हमने जो वर्क किया था, जब हम दूसरा कोई वर्क करते हैं हमें रिसेंट में याद आता है कि ये वर्क तो हम पहले कर चुके हैं, तो उस वर्क को हमें करने में आसानी होती है, हेल्पफुल साबित हुई। इसका मतलब ये होता है कि भाई हमें जो पहले वर्क किया था वो हमें अभी हेल्पफुल साबित हो गया, हमें हेल्पफुल साबित हुआ है। तो इसके लिए हमारे मतलब हमारे कहीं ना कहीं वो हमारे माइंड में सेट थी पहली बातें। तो इससे हमारे मानसिक शक्तियों का क्या हुआ, मानसिक स्ट्रॉन्ग हुआ माइंड हमारा, उससे हमारे माइंड का विकास होता है। हिलगार्ड ने कहा है अधिगम स्थानांतरण में एक क्रिया का प्रभाव दूसरी क्रिया पर पड़ता है। इन्होंने अपनी डेफिनेशन दी है। हिलगार्ड ने उन्हें बोला है कि अधिगम स्थानांतरण एक ऐसी क्रिया है जिसमें पहली क्रिया का प्रभाव उसकी दूसरी क्रिया पर पड़ता है। उसने जो सेंटेंस सेम है, बस थोड़ा सा वर्ड्स चेंज है, मीनिंग सभी का सेम है। उन्होंने बोला कि जब पहली क्रिया, जो पहला वर्क किया गया है, उसका प्रभाव दूसरी क्रिया, जब दूसरा कोई वर्क करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए हेल्पफुल साबित होता है। वहीं ऐसा ही गुथ्री ने बोला है अधिगम स्थानांतरण को व्यवहार को बढ़ाने और लागू करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। जो अधिगम स्थानांतरण की प्रक्रिया है उसे बिहेवियर को बढ़ाने, इंक्रीमेंट करने और इम्प्लीमेंट करने, दोनों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, नाउ स्टार्ट टाइप्स। अधिगम स्थानांतरण के प्रकार हैं, इसे 3 भागों में डिफाइंड किया गया है। फर्स्टली पॉजिटिव, नेगेटिव एंड लास्ट इज जीरो। फर्स्ट सकारात्मक स्थानांतरण मतलब पॉजिटिव, जब एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी स्थिति में सहायक होता है। जब हमें पहले वर्क जो हमने किया है वो कोई दूसरा वर्क कर रहे हैं, उसमें हमारे लिए हेल्पफुल साबित होता है, वो स्थानांतरण हमारा सकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है। जैसे लाइक दैट, फॉर एग्जांपल से समझाती हूँ आपको। जैसे साइकिल चलाने वाला स्कूटर आसानी से सीख जाता है, जिसे साइकिल चलानी आती है, आपने देखा होगा वो स्कूटी बहुत जल्दी सीख जाती हैं लड़कियाँ भी, देखा है ना। संस्कृत भाषा का ज्ञान हिंदी विषय में सहायक होता है। जिसे संस्कृत आती है, हिंदी आती है, वो संस्कृत भी आज थोड़ा ज़्यादा अच्छे से नहीं, बट थोड़ा तो पढ़ पाता है ना। और जिसे संस्कृत भाषा आती है वो हिंदी पढ़ पाता है, तो वो हमारे लिए पहली जो संस्कृत सीखा हुआ ज्ञान है वो हिंदी में हेल्पफुल साबित हुआ। ऐसे ही जैसे साइकिल चलानी आती थी और स्कूटर चलाने में उसे आसानी हुई, मतलब पहले वाला जो ज्ञान था वो हमारे लिए हेल्पफुल साबित हुआ हमारे दूसरे कार्य को करने में। नेक्स्ट, नकारात्मक। एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी स्थिति में बाधा उत्पन्न करता है, उसे नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे पहली स्थिति में जो ज्ञान हमने लिया था वो उसमें पॉजिटिव वाइब तो आई नहीं और नेगेटिव प्रेजेंट हुआ, हमारे लिए हेल्पफुल तो साबित हुआ ही नहीं उसका, और गलत इफेक्ट हम पर पड़ा। जैसे कला विषय के छात्र को गणित विषय पढ़ने में बाधा होती है, क्योंकि वो अब तक तो कला साइड पढ़ रहा था, होम साइंस साइड पढ़ रहा था, बट उसके लिए मैथ साइड एकदम डिफरेंट सब्जेक्ट हो गया, तो उसके लिए और ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया। तो ये नकारात्मक साइड हो गया, जिसमें पहला सीखा हुआ ज्ञान दूसरी स्थिति में बाधा उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है
शून्य स्थानांतरण, जब एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी स्थिति में ना तो सहायक सिद्ध हो ना ही बाधा उत्पन्न करता हो, वहाँ पर हमारा शून्य स्थानांतरण होता है। लाइक दैट एग्जाम्पल, कबीर के दोहे याद कर लेने से पर भी रहीम के दोहे याद करने में उतना ही समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपने कबीर के दोहे अगर याद कर लिए तो आपको ईजिली रहीम के दोहे भी याद हो जाएंगे। दोनों के अपने अलग अलग दोहे, अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग उससे लिखे गए हैं, तो आपको दोनों के अलग ही अलग तरह से याद करने पड़ेंगे। तो उसमें आपको ना पहला कबीर के याद करने के बाद आपको रहीम के याद करने में ना तो हेल्पफुल साबित हुए और ना ही कुछ नेगेटिव इफेक्ट हुआ, ना ही कोई बाधा उत्पन्न हुई। ठीक है स्टूडेंट, एक बार से फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सकारात्मक स्थानांतरण क्या होता है? जहाँ पर हमारा पहला सीखा हुआ ज्ञान हमारे दूसरे स्थिति में सहायक सिद्ध होता है। नकारात्मक होता है जब एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी स्थिति में बाधा उत्पन्न करता है। और शून्य होता है जहाँ पर ना तो सहायता मिलती है और ना ही बाधा उत्पन्न होती है। मीन ना तो सहायक साबित होता है और ना ही बाधा उत्पन्न करता है, वहाँ पर हमारा शून्य स्थानांतरण होता है। ओके फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करना। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं फिर से लेके आऊँगी आपके लिए एक न्यू वीडियो न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। मैं चलती हूँ। ओके, बाय बाय।